A very warm good morning to all of you. This is दीपक कुमार तिवारी. वेलकम टू MS कैंपस. दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 19 जनवरी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और ये इंडिया के हर एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा. जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा. और अभी जो एग्ज़ामें चल रही हैं RRB NTPC की, और उसके बाद CDS की चलेंगी, उसके बाद आपका ACIO जो IB का एग्ज़ाम है वो चलेगा. ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा. तो प्लीज़ एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दें और चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और सेशन को एंजॉय करें. और आप में से जो भी नए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए और आप उसका भरपूर मज़ा ले पाएँ. और साथ ही अगर आपको इस सेशन का PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे जाके PDF को ले सकते हो. तो सेशन को एंजॉय करते हैं. प्लीज़ लास्ट तक बने रहें सेशन के और सेशन को एंजॉय कीजिए. और जो भी फैक्चुअल चीज़ है, जो भी एक्सप्लेनेशन है मेरा, उसको आप लोग नोट कीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. अदरवाइज़ 1 से 2 बार मेरे वीडियो को रिवीजन कर लीजिए, ये काफ़ी है. तो सेशन को एंजॉय करते हैं. तो पहला हमारा पॉइंट है अमरेश कुमार चौधरी. अमरेश कुमार चौधरी ये अभी अवार्ड इनको दिया गया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन का. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन का अभी इनको अवार्ड दिया गया है. किनको? अमरेश कुमार चौधरी. तो किस लिए दिया गया है ये हम लोग देख लेते हैं. तो अमरेश कुमार चौधरी हैज़ बीन अवॉर्डेड इनको दिया गया है प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन. किसके लिए? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू आर्म्ड फोर्सेस. इन जो आर्म फोर्सेस के लिए जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिए हैं, ये जब कोरोना वायरस कोविड-19 पेंडेमिक था एंड अदर ऑपरेशंस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन का अवार्ड दिया गया है. और अभी ये करंटली कहाँ पर काम कर रहे हैं? तो अभी ये काम कर रहे हैं चीफ कंट्रोलर इन मिल रेल में ये काम कर रहे हैं एज अ चीफ कंट्रोलर. क्लियर है? और ये मिल रेल होता क्या है? तो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रैफिक डायरेक्टरेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो कि इसके मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी. तो हेडेड बाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, दैट इज़ ईडी लेवल के ये ऑफिसर हैं. तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल ऑफिसर विथ ऑफिस एट आर्मी हेडक्वार्टर, और ये आर्मी हेडक्वार्टर में ये पोस्टेड है. इट वर्क्स इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. तो चलिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में मैं कुछ बता देता हूं आपको. तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो हैं आपके अजय कुमार जी. एंड जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो हैं वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे. एंड जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो है जनरल बिपिन रावत. एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. अभी पीयूष गोयल ने उद्घाटन किया है प्रारंभ क्या है हम लोग देखते हैं. प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये अभी हुआ है. तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. पीयूष गोयल हैज़ इनॉग्रेटेड 2 दिन का ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट था, ये दिल्ली में हुआ. तो ये क्या है हम लोग देख लेते हैं. तो ये जो ऑर्गेनाइज़ किया गया, ये किसके द्वारा किया गया? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके द्वारा किया गया. और ये किसके अंदर आता है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़. किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. और मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर कौन है. तो ये चीज़ें मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. तो इनॉग्रल इवेंट ऑफ समिट वाज पार्टिसिपेटेड बाई, कौन इसमें पार्टिसिपेट किया था? तो बीमिस्टेक जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. ओके, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है. बीमिस्टेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है. तो बीमिस्टेक का फुल फॉर्म अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ. बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. क्लियर है? और ये काम करेगा, इट एक्ट्स एज अ प्लेटफॉर्म. ये काम करेगा किसके लिए? एज अ प्लेटफॉर्म टू द स्टार्टअप्स एंड यंग माइंड अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम टुगेदर एंड वर्क कलेक्टिवली. तो ये इसके दौरान काम करेगा. नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है ये देख लो आप यहाँ पर. ये
ये राजनाथ सिंह जी हैं। ये कौन है? राजनाथ सिंह जी। क्लियर है? चलिए, इंडियाज़ फर्स्ट, भारत ने अपना पहला इंडिजेनेशियली डिज़ाइन किया है एंड डेवलप किया है ड्राइवरलेस मेट्रो कार। ड्राइवरलेस मेट्रो कार जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है, वो रिमोट से कंट्रोल होगा। क्लियर है? इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी अभी लॉन्च किया है भारत का पहला इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइन एंड डेवलप ड्राइवरलेस मेट्रो कार। तो ये कहाँ पर किया है और किसके द्वारा किया है देख लेते हैं। ये जो ड्राइवरलेस मेट्रो कार है, ये इंडिजीनियसली एंड डिज़ाइन एंड डेवलप्ड फॉर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज़ MMRDA। एग्ज़ाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लो। और ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है कहाँ पर? BEML, दैट इज़ बेंगलुरु मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। और बेंगलुरु है आपका कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में आपका हेड क्वार्टर है इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं के सिवान जी। और ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। और इसरो का एक कॉमर्शियल विंग है जिसका नाम है अंतरिक्ष। और अंतरिक्ष का भी हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। बातें क्लियर है? ओके, इस ट्रेन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो दिस ट्रेन आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये स्टेनलेस स्टील का ट्रेन बना हुआ है और हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ कैरिंग 2280 पैसेंजर। 2280 पैसेंजर को ये एक बार में कैरी कर सकता है इन 6 कार मेट्रोज ट्रेन सेट। ओके, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। 2280 पैसेंजर को एक बार में ये कैरी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। इंडिया ने अभी साइन किया है, इंडिया साइंस MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जापान के साथ टू इन्हांस कोऑपरेशन इन ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ये कोऑपरेशन के लिए MOU साइन किए हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। तो इंडिया हैज़ साइंड MOU विद जापान टू इन्हांस कॉरपोरेशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ ICT के क्षेत्र में किया गया है। तो इसमें क्या क्या होगा? तो ये जो MOU है उसमें क्या क्या होगा? ये इन्हेंस म्यूचुअल कॉरपोरेशन इन ICT इंक्लूडिंग 5G टेक्नोलॉजी। जो ये 5th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्रूव करेगा। एंड टेलीकॉम सिक्योरिटी को फोकस करेगा। फिर से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम टू आइसलैंड ऑफ इंडिया ये करेगा। स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट करेगा। स्मार्ट सिटीज पर फोकस करेगा। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म फॉर ब्रॉडबैंड इन अनकनेक्टेड एरियाज़, जो भी ब्रॉडबैंड जो भी वाईफाई सर्विस रहता है उनको अच्छे से प्रोवाइड करेगा। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पब्लिक सेफ्टी, इस पर फोकस किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। क्लियर है बात? और मिनिस्टर ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद जी। तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का PM मोदी हैं। PM मोदी जी ने अभी फ्लैग ऑफ किया है 8 ट्रेन को अभी हरा झंडी दिखाया है। वो कनेक्ट करेगा डिफरेंट रीजन्स टू केवड़िया से लेकर और डिफरेंट प्लेसेस को कनेक्ट करेगा। ये 8 ट्रेन है। तो ये कौन कौन है और कहाँ कहाँ है इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं, जानते हैं। तो PM नरेंद्र मोदी जी, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और हाँ, मोदी जी ने नोटबंदी किस डेट को स्टार्ट किया था वो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। ओके, डेट पर्टिकुलर मेरे को डेट लिख के बताओ कि नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था, वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है 8 ट्रेन को कनेक्ट किया है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री टू केवड़िया आपका है गुजरात में। केवड़िया कहाँ है? गुजरात में। क्लियर है? तो ये कहाँ पर करेगा? ये सीमलेस कनेक्टिविटी टू स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है उसको कनेक्ट करेगा। तो पहला कहाँ से कहाँ तक करेगा? वेट देखते हैं यहाँ पर। ही ऑल्सो इनोग्रेटेड
दभोई से चंदोद गौज तक करेगा, कन्वर्ट करेगा इसको ब्रॉड गौज रेलवे लाइन BGRL ओके। और ये जो चंदोद है, चंदोद से केवड़िया नया BGRL बनाएगा, दैट इज़ ब्रॉड गौज रेलवे लाइन। एक्चुअली देखो गौज क्या होता है कि ये दो पटरी है तो इसके बीच में ये है, इसको बोलते हैं गौज, ओके, गज बोलते हैं, गज। एंड स्टेशन बिल्डिंग ऑफ दभोई चंदोद एंड केवड़िया, ये तीन क्षेत्र को ये जोड़ते हुए जाएगा, क्लियर है। और केवड़िया स्टेशन इज़ इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे स्टेशन विथ ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। इसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बताओ जिसको ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है, तो वो होगा आपका केवड़िया स्टेशन। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पब्लिकेशन ऑफ नोटिस अंडर ए स्पेशल मैरिज एक्ट मेड ऑप्शनल। तो ये मैरिज एक्ट के ऊपर क्या बात चल रही है अभी, वो हम लोग देखते हैं इसको। तो इलाहाबाद कोर्ट ने, देखो इलाहाबाद आपका यूपी में है और यूपी का जो कैपिटल है आपका, ध्यान से सुनिएगा, यूपी का कैपिटल है लखनऊ, और लखनऊ गोमती रिवर के किनारे है। और यूपी के जो CM हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ, और जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल जी। और यहाँ पर एक अकेला नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, एंड एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, क्लियर है। और यहाँ पर यूपी में आपका एक नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और इसके बाद ओबरा थर्मल पावर स्टेशन है, एंड एक और है रिहंद थर्मल पावर स्टेशन। तो ये चीज़ें नहीं भूलनी है आपको। और रिहंद यहाँ पर डैम भी है, रिहंद डैम है जो कि रिहंद रिवर के ऊपर है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो इलाहाबाद कोर्ट ने अभी रूल लगाया है, नियम लगाया है कि प्रोविज़न ऑफ नोटिस पब्लिकेशन ऑफ इंडेड मैरिज अफेक्टिंग इंटरफैथ कपल अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज़ नॉट मैंडेटरी, ओके, ये ज़रूरी नहीं है। और इस नोटिस के अंदर बोला गया है कि अंडर सेक्शन 6 एंड इन्वाइटिंग और इंटरटेनिंग ऑब्जेक्शन अंडर सेक्शन 7 इज़ ओनली डायरेक्टरी इन नेचर। आपका मन है कि आप सेक्शन 6 को और सेक्शन 7 को फॉलो करो या ना करो, क्योंकि अभी कोविड-19 में आप ज़्यादा भीड़ ना बुलाओ अपने मैरिज के टाइम में, बस आप आओ और जो मतलब ब्राइड है वो आए और शादी करें, क्लियर है। द जजमेंट विल इन्वेड फंडामेंटल राइट्स ऑफ लिबर्टी एंड प्राइवेसी इंक्लूडिंग राइट टू मैरिज विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ पर्सन्स कंसर्न, ओके, बातें क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं। क्या आप इनको जानते हो इस शख्स को? अगर नहीं जानते हो तो नीचे हम लोग जान जाएंगे। ये है इंडो अमेरिकन ऑथर वेद मेहता। अभी इनका देहांत हो गया है, आप लोग फेस अगेन देख लो। ये है वेद मेहता जी हैं जिनका देहांत हो चुका है अभी। तो ये इनका देहांत हो गया है न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क यूएसए का सबसे बड़ा सिटी है। और यूएसए में आपका यूएसए के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको। यूएसए में आपका जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जॉय बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। एंड यहाँ पर एक सिटी है आपका कैलिफोर्निया में आपका गूगल का हेडक्वार्टर है। और गूगल के CEO का नाम है सुंदर पिचई जी। और गूगल पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट की, और अल्फ़ाबेट का भी CEO कौन है? सुंदर पिचई जी। और कैलिफोर्निया में आपका टेस्ला का हेडक्वार्टर है। और टेस्ला तो अभी धूम मचाया है, और इंडिया में इसका पहला सेंटर खुलने वाला है बेंगलुरु में,
बेंगलुरु में। और टेस्ला का जो ओनर है वो है इलन मस्क जो अभी अभी इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो रिनाउंड जो प्रसिद्ध इंडियन अमेरिकन ऑथर हैं वेद मेहता, जिनका उम्र था अभी 86 साल, तो वो अभी अभी इनका देहांत हो गया है न्यूयॉर्क में ड्यू टू पार्किंसंस डिजीज़। पार्किंसंस एक डिजीज़ होता है, तो उनके कारण इनका देहांत हो गया है। क्लियर है। तो ही इज़ बेस्ट नॉन एज, ये किस लिए जाने जाते थे, टू हीज़ 12 वॉल्यूम मेमोयर। ओके, इनका 12 वॉल्यूम मेमोयर है, उनके लिए ये याद किए जाते हैं, विच फोकस्ड ऑन ट्रबल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑफ हिज अर्ली स्ट्रगल विथ ब्लाइंडनेस फ्रॉम 1972 टू 2004। ओके, तो 1972 से 2004 तक वो कैसे मतलब ब्लाइंडनेस से सफ़र किए हैं, स्ट्रगल किए हैं, वो इस बुक में ये जो 12 वॉल्यूम मेमोयर था उसमें ये मेंशन किए हैं। और इंडिया कैसे मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे इंडिया ट्रैवल किया है वो इसमें था। और ये अलग से काम क्या करते थे, ये वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट्स 1960 में ये इनका ये कुछ बुक्स था। और पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया 1970 में, एंड महात्मा गांधी एंड हिज एपोस्टल्स ये 1977 में ये काम ये किए हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत ही पसंद आया हो। तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको इसमें क्या बेहतर चाहिए और क्या आपको इस सेशन में अच्छा लगा। तो सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।